यह एक लड़के और लड़की की कहानी है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई कहानी है और सार्वभौमिक कहानी है। वास्तव में यह हर एक 2 मिनटों में होने वाली कहानी का एक हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो साल के हर एक दिन 657 बार होती है, जो हर एक परिवार में होती है और ऑस्ट्रेलिया के हर शहर व क्षेत्र में होती है। ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की सबसे बड़ी कहानी है। इस कहानी का सुखद अंत नहीं है। ये कहानी बतलाती है कि लिंग असमानता हर एक सप्ताह लगभग एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या में कैसे योगदान देती है। विश्वास करना कठिन लगता है ना? किंतु अनुसंधान दर्शाता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पारिवारिक घर के अंदर और किसी परिचित पुरुष के द्वारा किए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति की गई हिंसा से अक्सर महिलाओं को अपने जीवन की सुरक्षा का भय रहता है। हिंसा के कारण या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, नहीं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। हम जानते हैं कि पुरुषों के विरुद्ध भी हिंसा होती है और समान रूप से इसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि पुरुषों के प्रति हिंसा का अनुभव किसी अपरिचित पुरुष के हाथों किए जाने की संभावना अधिक होती है और ये पारिवारिक घर के बाहर अक्सर किसी सार्वजनिक स्थान पर होती है। वास्तव में हिंसा के सभी पीड़ितों में से 95% पीड़ितों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, एक पुरुष अपराधी के हाथों हिंसा का अनुभव होता है। समाज में सभी प्रकार की हिंसा अस्वीकार्य है। आए हम इस कहानी को फिर से आरंभ करते हैं। यह एक सामान्य महिला की कहानी है। एक लड़की को बताया जाता है कि वह कितनी सुंदर है, लेकिन यह कभी नहीं कि वह कितनी बुद्धिमान है। उसे बताया जाता है कि यदि वह अंग प्रदर्शित करने वाले कपड़े पहनती है तो वह स्वयं मुसीबत को आमंत्रण दे रही है। यदि वह अपने मन की बात कहती है और अपनी भावनाएं व्यक्त करती है तो उसके इस व्यवहार को अनुचित बताया जाता है। यदि वह किसी पुरुष मित्र के साथ समय बिताती है तो उसे प्यार समझा जाता है। वह अंधेरा होने पर किसी बड़े के साथ के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती है, ना ही उसका अकेले घर वापस आना मुमकिन है। बड़े होते हुए वह घर से बाहर पुरुषों द्वारा परेशान और छेड़े जाने की आदी हो जाती है। बस ऐसा ही है। यह एक सामान्य पुरुष की कहानी है। एक लड़के के रूप में वो सीखता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं। भले ही उसके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन उसकी माँ घर का सारा काम करती हैं, जबकि पिताजी टीवी देखते हैं। उसको बताया जाता है कि वह कितना बुद्धिमान और बलवान है। वह सीखता है कि उसके पास किसी भी समय अपने दोस्तों से मिलने की स्वतंत्रता और अपने सपने पूरे करने के विकल्प हैं। अपनी बहनों से विपरीत, जब स्कूल में तंग किए जाने के कारण वह रोता है तो उसके पिताजी उससे लड़की की तरह न रोने और बस उन्हें सीधे वापस मारो जैसी बातें कहते हैं। तकनीकी रूप से हम कहते हैं कि इन सामाजिक नियमों, प्रथाओं और संरचनाओं ने लड़के और लड़की दोनों को आकार दिया है, जिससे एक ऐसा समाज बन गया है जहां महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है और पुरुषों को प्रमुख बनने और नियंत्रण रखने की शिक्षा दी जाती है। इस तरह की दुनिया में अपमान और विरोध भाव को क्षमा कर दिया जाता है और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होने की संभावना कहीं अधिक हो जाती है। लेकिन हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। लड़की एक महिला के रूप में बड़ी हो गई है, लड़का एक पुरुष के रूप में बड़ा हो गया है और वे आपस में प्रेम करने लगते हैं। जब वे विवाह करने का निर्णय लेते हैं तो महिला को पता चलता है कि उसके पति का परिवार अभी भी गैर कानूनी दहेज प्रथा में विश्वास रखता है, जहां महिला का मूल्य उसके परिवार के सामाजिक वर्ग पर आधारित है। वे महिला की उपाधियों और पारिवारिक जीवन में योगदान के बजाय
उसके दहेज की धनराशि और बच्चों को जन्म देने की क्षमता में उसका मूल्य देखने का विकल्प चुनते हैं। घर का सारा काम वही करती है और वह उनके पैसों का नियंत्रण रखता है। जब उसे अपने पति से अधिक वेतन वाली नौकरी मिलती है तो वह इसे एक खतरे के रूप में देखता है। जब वे घर से बाहर अन्य लोगों या दोस्तों के साथ होते हैं तो पति अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए उसका अपमान करने का प्रयास करता है। उसके दोस्त और संबंधी चुप रहते हैं। कुछ लोग उसके इस व्यवहार से सहमत होते हैं और कुछ दोस्त इससे असहमति रखते हैं। वे स्वयं इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, परंतु उन्हें इसके विरुद्ध न बोलने का दबाव महसूस होता है। जब उनके बच्चे होते हैं तो उसका बॉस कहता है कि वह पार्ट टाइम काम करने के लिए नहीं आ सकती है। नौकरी में अवसरों की कमी और बच्चों की मुख्य देखभाल करने के कारण उसे कार्यबल से बाहर रखा जाता है। वह सामाजिक रूप से अकेली पड़ जाती है और आर्थिक रूप से पति पर निर्भर रहती है। उसका पति निर्णय लेने पर पैसों और उस पर नियंत्रण रखता है। वे बराबर नहीं हैं। वह हर एक बात के लिए अपने पति पर निर्भर है। इसलिए वह कभी किसी को नहीं बताती है कि उसके पति ने उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया है। वह उसके व्यवहार और समुदाय द्वारा दोषी ठहराए जाने से डरती है, इसलिए वह सहायता नहीं मांगती है। पति उसे और तनाव को दोषी ठहराता है। उसके पास हर एक बात के लिए हमेशा बहाने रहते हैं। वह और भी अकेली पड़ जाती है। उसके पास पति के सिवाय और कुछ भी नहीं है, इसलिए वह हिंसा के साथ जीवन जीती रहती है जब तक उनकी कहानी समाप्त नहीं हो जाती है, इस तरह या किसी और तरह। ये कहानी एक बार की कहानी नहीं है। ये कहानी हर एक 4 ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं में से एक महिला की है, जिन्हें वर्तमान या पूर्व जीवन साथी की ओर से शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव हुआ है। इस कहानी का अनुभव 5 में से एक 15 साल की उम्र से अधिक ऑस्ट्रेलियाई महिला को यौन हिंसा के रूप में हुआ है, जिसमें बलात्कार भी शामिल है। 4 में से एक महिला को भावनात्मक हिंसा के रूप में और 3 में से एक महिला को शारीरिक हिंसा के रूप में हुआ है। परंतु ये ऐसी कहानी भी है जो बच्चों को प्रभावित करती है। हिंसा का अनुभव करने वाली अधिक से अधिक महिलाओं के प्रति हिंसा किए जाते समय उनकी देखभाल में बच्चे भी थे। जो बच्चे पारिवारिक हिंसा को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, उनके लिए वयस्क रूप में पारिवारिक हिंसा को अनुभव करने की संभावना 2 से 4 गुना अधिक होती है, ऐसे लोगों की तुलना में जिन्होंने बचपन में इसे नहीं देखा होता है। साथ ही पारिवारिक हिंसा को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले बच्चों में सामाजिक व भावनात्मक समस्याओं की दरें अधिक होती हैं। उनकी शैक्षणिक सफलता, समझने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण का स्तर अन्य बच्चों की तुलना में कम होता है। अब व्यापक रूप से ये माना जाता है कि किसी बच्चे को प्रभावित होने के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से हिंसा होते हुए देखना आवश्यक नहीं है। घटित हो रही हिंसा को सुनना, उसकी जानकारी रखना और उसके बारे में अवगत होना भी हिंसा होते हुए देखने के समान ही हानिकारक होता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अक्सर एक ऐसे समाज में जीवन जीने का परिणाम है जहां महिलाओं और पुरुषों के साथ समरूप व्यवहार नहीं किया जाता है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा एक अपराध है और कोई भी धर्म इसका समर्थन या इसे सहन करने की शिक्षा नहीं देता है। लेकिन हम, आप और मैं इस कहानी को बदल सकते हैं ताकि पुरुष, महिलाएं और बच्चे उत्साहवर्धक, देखभालपूर्ण, सम्मानजनक और समरूप संबंधों का अनुभव कर सकें। बेहतर शिक्षा, नीतियां, प्रथाएं, समर्थन और निधिकरण इस सर्व सामान्य कहानी को रोक सकते हैं। जब महिलाओं और पुरुषों के पास संबंधों व समाज में एक समान शक्ति, मूल्य और अवसर होते हैं तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की संभावना कम हो जाती है। चलिए हम अपनी कहानी को बदलते हैं, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति लिंग समानता से आरंभ होती है।